वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ाएंगे आपको हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड मेमोरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर से। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नोन एज हार्डवेयर। जो कंप्यूटर के बाहरी पुर्जे होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। ओके, जो बाहरी पुर्जे होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। सच फिजिकल कंपोनेंट्स में भी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल और ऑप्टिकल। तो ये जो इनके बाहरी पुर्जे होते हैं ये कैसे हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत हो सकते हैं, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, मैकेनिकल यांत्रिक यांत्रिक और ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय। इस तरह के इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। दीज इंक्लूड्स माइक्रो प्रोसेसर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, हार्डवेयर, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, कलर मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड प्लॉटर एक्सेट्रा। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है। माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, कलर मॉनिटर, जो कलर मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर एंड प्लॉटर, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। किसमें? हार्डवेयर में। ये था आपका हार्डवेयर। ओके, द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स एंड associated documentation related to the effective operation of a computer system are termed as software। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है? तो जो कंप्यूटर का सेट होता है, द कंप्यूटर प्रोग्राम का सेट, प्रक्रिया और संबंधित प्रलेखन के प्रभावी संचालन से संबंधित कंप्यूटर सिस्टम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जो इसके प्रोग्राम, इसकी प्रक्रिया और इससे संबंधित डॉक्यूमेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर कहा जाता है। A sequence of instructions given to a computer to perform a particular task is called a software or a program। एक और इसका डेफिनेशन दी गई है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देश के अनुक्रम को सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहा जाता है। मतलब कोई भी विशेष काम करने के लिए जो उसे निर्देश दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, दोनों मतलब एक कुछ कह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है अपना इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जो हम लोग, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब क्या होती हैं? स्कैनर हो गया, ये सब इनपुट डिवाइसेस है। ये आपको बाद में पढ़ाई जाएगी, लेकिन इनपुट डिवाइसेस का वर्क क्या होता है पहले हम आपको ये बता देते हैं। तो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर इंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। जो डेटा और उनके अनुदेश होते हैं, या इसे हम कह सकते हैं कि जो उसे उपदेश दिया जाता है वो जो इंटर होता है किससे? इन कंप्यूटर में, ये इनपुट डिवाइसेस के द्वारा ही होता है। एन इनपुट डिवाइस फर्स्ट कन्वर्ट्स desired input data and instruction into a suitable binary form 0 and 1 and then feeds it into the CPU। जो इनपुट डिवाइस पहले जो भी आपको डेटा दिया गया है उस डेटा या इंस्ट्रक्शन जो भी दिया गया है पहले उसे वो अपने जो उसे सुटेबल लगेगा, जो उसमें बाइनरी फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर लेता है। बाइनरी फॉर्म क्या होता है? 0 एंड 1 एंड, और उसके बाद फिर उसे वो किसमें? सीपीयू में जाके फीड करता है।
द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस इज द कीबोर्ड। जो हम लोग कॉमन यूज़ करते हैं वो हम लोगों का है कीबोर्ड। A number of other devices has been developed that do not require typing। अब जो दूसरे मतलब और भी जो डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस वो और भी डेवलप्ड हो गए हैं जिसमें आपको टाइपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। दीज आर, ये हैं, कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। ये हैं माउस, इसमें आपको टाइपिंग नहीं करनी पड़ती है। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट और टच स्क्रीन, ये और इनपुट डिवाइसेस हैं। ओके, द above listed devices permit the user to select an image on the computer screen by pointing to it। ये जो ऊपर आपको जितने भी डिवाइसेस दिए गए हैं ये ने परमिट चाहिए यूज़र से, मतलब जो अगर हमें इसे यूज़ करना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी इमेज को कंप्यूटर स्क्रीन पे पहले इसे पॉइंट करके इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। देयर फॉर दीज डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो डिवाइसेस हैं इन्हें हम पॉइंटिंग डिवाइसेस बोलते हैं। वॉइस इनपुट सिस्टम हैव आल्सो बीन डेवलप्ड, जो बोलने वाले इनपुट सिस्टम है वो भी बहुत डेवलप्ड हो गए हैं। अ माइक्रोफोन इज यूज्ड एज एन इनपुट इन सच डिवाइसेस, और ये क्या है, ये माइक्रोफोन भी है, ये भी इनपुट डिवाइसेस में ही आता है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। यू कैन सी आउटपुट डिवाइसेस। Output devices are used to transfer information stored in the computer or the result of any processing done to the outside world। जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये हम लोग प्रयोग करते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने में जो हम लोगों के कंप्यूटर में स्टोर होती है। जो हम लोगों के कंप्यूटर में जो भी सूचना स्टोर होती है उसे ट्रांसफ़र करने में, और द रिज़ल्ट ऑफ एनी प्रोसेसिंग, और किसी भी रिज़ल्ट को, परिणाम को जो प्रोसेस हो रही होती है, डन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जो अपने बाहर वर्ल्ड में जो भी प्रोसेस हो रहा होता है उसे क्या करने में, उसका रिजल्ट दिखाने में। दीज आर सेवरल टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल टुडे। अब आजकल क्या है, बहुत से आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल हो गए हैं, बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वंस इंक्लूड वीडियो मॉनिटर एंड प्रिंटर्स। लेकिन क्या है, जो लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वंस, जो है वीडियो मॉनिटर आप जानते हैं, एंड प्रिंटर्स और प्रिंटर्स प्रोवाइड्स अ प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑन पेपर। जो प्रिंटर होता है वो हम लोगों को पेपर में उसका रिकॉर्ड दिखाता है। सो नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज CPU। The primary function of a CPU is to execute instruction और program। जो प्राइमरी फंक्शन होता है CPU का क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को चलाना या प्रोग्राम को चलाने का काम CPU करता है। ओके, Besides it also control the operation of all other components। इसके अलावा ये क्या काम करता है कि जितने भी ऑपरेशन मतलब जो भी काम चल रहा होता है, ऑल अदर कंपोनेंट्स, बाहरी जितने भी वो हैं उपकरण, उसे चलाने का काम ये कौन करता है, CPU करता है। सच एज मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अगर CPU ना लगा हो सपोज दैट, तो क्या इनपुट डिवाइसेस है या आउटपुट डिवाइसेस है या मेमोरी ये सब काम करेंगी, नहीं करेंगी। ओके, अंडरस्टूड। अंडर द प्रोसेसिंग यूनिट्स कंट्रोल,
Programs and data are accepted from the input devices and stored in the memory. जब प्रोसेसिंग हो रही होती है तो प्रोग्राम और डेटा जो होता है वो किससे, इनपुट डिवाइसेस से क्या होता है, एक्सेप्ट होता है और मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है. Outputs are displayed on the video screen or printed on paper once the process of a program is complete. जब जो आउटपुट्स आर डिस्प्ले, जो आउटपुट डिस्प्ले करता है किसमें, वीडियो स्क्रीन में, जो हमें मतलब दिखाई देता है वीडियो स्क्रीन में, वो क्या होता है, प्रिंटर से पेपर पे प्रिंट होके जब प्रोसेस उसका पूरा हो जाता है उसके बाद प्रिंटर पे प्रिंट होके वो क्या करता है, उसे आउटपुट में शो करता है जब उसका पूरा जो प्रोग्राम मतलब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद. द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ स्मॉल कंप्यूटर नॉर्मली हैज़ अ सिंगल प्रोसेसर. जो छोटे कंप्यूटर होते हैं उनकी जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो सिंगल प्रोसेसर होती है. वेयर एज द वंस फॉर अ बिगर कंप्यूटर में कंटेन्स अ नंबर ऑफ प्रोसेसर्स. लेकिन जो बड़े कंप्यूटर होते हैं उनको क्या कंटेन्स अ नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर्स, जिसमें एक से ज़्यादा नंबर के क्या होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं. ईच प्रोसेसर इन अ लार्ज प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क असाइन्ड टू इट. मतलब ये है कि जो बड़ा कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है कि सबके अलग अलग टास्क दिए होते हैं, निर्देश मतलब अनुक्रम दिए होते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है. तो इसलिए बड़े कंप्यूटर में अलग अलग मतलब ज़्यादा प्रोसेसर्स की ज़रूरत होती है और उनका अलग अलग टास्क होता है. ओके. द मेजर पार्ट्स ऑफ अ सीपीयू आर. सीपीयू के मेजर पार्ट्स, जो मुख्य उसके पार्ट्स होते हैं कौन कौन से. नंबर ए होता है प्राइमरी और मेन मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी. बी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एएलयू. सी है कंट्रोल यूनिट, इनका शॉर्ट फॉर्म है सीयू. ये इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं. ये आप याद कर लीजिएगा कि पूछ देते हैं कि कंप्यूटर के मेजर पार्ट्स, सीपीयू के मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. तो प्राइमरी और मेन मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. ओके. तो नेक्स्ट आया आपका मेमोरी. द मेमोरी इज एन इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. जो मेमोरी होती है ये क्या होती है, बहुत ही आवश्यक होती है किसके लिए, कंप्यूटर सिस्टम के लिए. अगर मेमोरी नहीं होगी तो हम जो भी डेटा है या इंस्ट्रक्शन है या कुछ भी है तो हम किस में स्टोर करेंगे. तो इसलिए मेमोरी इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट. जो मेमोरी होती है ये बहुत ही आवश्यक पुर्जा होती है कंप्यूटर सिस्टम के लिए. इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा. ये जैसा कि आपको हमने बताया कि ये किस लिए रिक्वायर होती है, इसकी ज़रूरत होती है कि कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, उपदेश हो या फिर कोई डेटा हो उसे हम क्या कर सके, स्टोर कर सके. मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 टाइप्स. मेमोरी मतलब 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं, मतलब मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं. ए प्राइमरी और मेन मेमोरी, बी सेकेंडरी मेमोरी. तो जो प्राइमरी मेमोरी क्या है, इट इज़ वन विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू और पार्ट ऑफ अ सीपीयू इन सम पीसीज. ये क्या होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड होती है. ओके. और पार्ट ऑफ अ सीपीयू इन सम, कुछ कुछ पर्सनल कंप्यूटर में ये क्या होती है, सीपीयू का ही पार्ट होती हैं. ओके. एंड सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ एक्सटर्नल टू सीपीयू. सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है,
ये सीपीयू से क्या होती है, बाहरी तौर से जुड़ी होती है। अब हम प्राइमरी और मेन मेमोरी के बारे में डिटेल में बताएंगे। अभी आपको शॉर्ट में बता दिया कि प्राइमरी मेमोरी कैसे क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी इज स्मॉल बट relatively fast storage unit data stores data and instruction which are used by the CPU। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये स्मॉल होती है, छोटी होती है, लेकिन ये बहुत ही फास्ट स्टोरेज करती है। यूनिट डेटा स्टोर्स करती है एंड इंस्ट्रक्शन जो भी उसे आज्ञा दी जाती है, विच आर यूज्ड बाय द सीपीयू, जो किससे हम यूज़ करते हैं, सीपीयू से यूज़, जो सीपीयू यूज़ करता है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। इस टाइप की मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सीपीयू से ही जुड़ी होती है। अगर जो सीपीयू काम बताएगा या जो भी डेटा या कुछ भी देगा उसे, तो वो डायरेक्ट और फास्ट वर्क करती है। प्राइमरी मेमोरी इज द टेम्परेरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये जो टेम्परेरी मेमोरी होती है। इट रिटेन्स इट्स कंटेंट्स ओनली फॉर द टाइम दैट द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। इसका जो काम होता है, मतलब ये तब तक ही अपना जो भी इसे डेटा या इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो तब तक ही रखती है जब तक कि ये स्विच ऑन है कंप्यूटर। जब तक ये कंप्यूटर स्विच ऑन है तब तक ही इसका डेटा वहाँ पे रहेगा। एज सुन एज इट इज़ स्विच्ड ऑफ द मेन मेमोरी लॉस्ट इज कंटेंट्स। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो जो मेन मेमोरी में जितना भी कंटेंट्स दिया गया, मतलब जो भी दिया गया है वो सब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मतलब वो खो देगी प्राइमरी मेमोरी। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर परमानेंट स्टोरेज यूनिट्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए होती है, और ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है, परमानेंट स्टोरेज यूनिट, कि इसमें से अगर आपने कोई भी डेटा सेव कर दिया है तो इसमें से डिलीट नहीं होगा, अगर जब तक कि आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक। ओके, दे यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर स्टोरिंग 1 and 0। ये किसका प्रिंसिपल मतलब पालन करती है, चुंबकीकरण का, फॉर स्टोर करने के लिए 1 and 0 को, 1 and 0 को स्टोर करने के लिए चुंबकीकरण का पालन करती है। देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज मैग्नेटिक मेमोरी। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये मैग्नेटिक चुंबकीय मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। दे आर नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मीन्स होता है इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ये परिवर्तनशील नहीं होती है। द मेमोरी retains its contents even when power is switched off। और इस मेमोरी में क्या होता है, जो भी कंटेंट्स होगा ये वापस आ जाएगा अगर ये कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया है, तब भी इसमें जो भी आपका कंटेंट्स है ये सब वापस आ जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूड्स, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक ड्रम्स, जिप डिस्क एसेट्रा। ये सब क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। द रिलेटिवली स्लो मैग्नेटिक टेप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेरी ओल्ड फाइल्स। जो मैग्नेटिक टेप्स होती है ये बहुत ही पुरानी फाइल को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। मैग्नेटिक डिस्क आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा फॉर बैकअप पर्पस। और जो मैग्नेटिक डिस्क होती है ये हम क्या, कोई भी बैकअप
मतलब कोई भी चीज़ को वापस लाने के लिए, जो भी डेटा है उसे वापस लाने के पर्पज़ में इसे हम यूज़ करते हैं, किसे, मैग्नेटिक डिस्क को। A disk that is permanently attached to the computer unit and cannot be easily removed by user is called a hard disk। जो एक डिस्क होती है जो क्या होती है, परमानेंट कंप्यूटर से अटैच होती है, जो हमेशा क्या होती है, कंप्यूटर से अटैच होती है, जो आप सीपीयू में देख भी सकते होंगे ऊपर साइड में। ओके। एंड कैन नॉट बी, और जो यूज़र से आसानी से रिमूव नहीं हो सकती है, इसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होती है जो अपने आप ना ही ईजिली रिमूव होगी और ये परमानेंट कंप्यूटर से अटैच्ड रहती है। अब फ्लॉपी डिस्क इज़ आ रिमूवेबल डिस्क, और जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसे हम हटा सकते हैं। अ न्यू ब्रीड ऑफ डिस्क कॉल्ड जिप डिस्क, और ये जो नई ब्रीड है डिस्क की इसे हम बोलते हैं जिप डिस्क। एंड पेन ड्राइव्स आर नाउ अवेलेबल विच इनेबल यू टू स्टोर अबाउट 2 GB और मोर ऑफ डेटा ऑन इट। अब पेन ड्राइव में क्या होता है, अब पेन ड्राइव आ गई है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 GB या इससे ज़्यादा डेटा को हम इसमें यूज़ कर, मतलब डेटा रख सकते हैं, और इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर में जाके अटैच कर सकते हैं पेन ड्राइव को। ओके, सो आवर टॉपिक इज़ कंप्लीट। अगर आपको मेरा वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।